कौन बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनीश जीएस पॉइंट में। कल हम लोग पढ़े थे इंसुलिन के बारे में, यानी बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। 12वां क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको हम लाइन से पढ़ा रहे हैं। कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, एकदम पूरा क्लियर पढ़ा रहे हैं। तो कल पढ़े थे इंसुलिन, और इंसुलिन के बाद से जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी क्या होता है? तो देखिए, जीन थेरेपी हम उसमें करते हैं, उन लोगों में करते हैं जिनके जीन में कोई गड़बड़ी हो गया हो, जिनके जीन में कोई खराबी हो गया हो, जिसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन या कोई इंपॉर्टेंट एंजाइम नहीं बन रहा हो। तो उसी व्यक्ति में हम लोग क्या करते हैं? जीन थेरेपी करते हैं, यानी जीन डालते हैं, खराब जीन को निष्क्रिय कर देते हैं, निकाल देंगे या हटा देंगे, या फिर क्या करेंगे, उसको वहीं पे इनएक्टिवेट कर देंगे, और इनएक्टिवेट करके हम लोग क्या करेंगे, वहां पे दूसरा जीन डालेंगे जो बढ़िया से काम करता हो, जो फंक्शनल हो, सामान्य रूप से काम करता हो। एक स्वस्थ व्यक्ति से बढ़िया जीन निकालेंगे और उसको रोगी व्यक्ति में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जीन चिकित्सा हम लोग उन व्यक्तियों में करते हैं जिन व्यक्तियों के जीन में क्या हो गया हो, कोई गड़बड़ी हो गया हो, ठीक है। देखिए, तो हम लोग वही पहले ही लिख दिए हैं, आज पहले ही लिख दिए हैं ताकि कम से कम टाइम में हो जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जीन चिकित्सा का एक छोटा सा डिफिनेशन क्या कह रहा है कि जीन चिकित्सा एक ऐसा तकनीक है जिसमें आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं की पहचान करके उसके स्थान पर सामान्य जीन व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित कर दिया जाता है या फिर डाल दिया जाता है, जो उससे संबंधित कार्यों को, जो भी रोग होगा उससे संबंधित कार्यों को क्या करेगी, वो संपन्न करती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन चिकित्सा कहते हैं। अब देखिए, जीन चिकित्सा में कौन कौन सा कार्य होता है, ठीक है। तो हम लोग जीन चिकित्सा में अभी यहां पे लिख दिए शॉर्टकट में कि दोषपूर्ण जीन की पहचान करते हैं कि कौन सा जीन खराब है, कौन सा जीन में गड़बड़ी है। उसके बाद से पहचान करके उसको निकाल देंगे और उसके जगह पर नया स्वस्थ जीन, नॉर्मल जीन क्या करते हैं, शरीर में डाल देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, खराब जीन को हम लोग निष्क्रिय भी कर देते हैं ताकि वो कोई काम करे ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई जीन के सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाए तो कुछ अलग काम करने लगता है। कोई गड़बड़, मान लीजिए कोई सामान्य आदमी है, सामान्य सब कुछ है, अब मान लीजिए कि रेडिएशन की वजह से, चाहे किसी केमिकल की वजह से उसके जीने में गड़बड़ी हो गया, उसका जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया। अब जीन के सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो कहीं हो सकता है कुछ अजीब व्यवहार करने लगे, उसका अलग से नाक टेढ़ा हो जाए, कान कुछ अलग हो जाए, बाल पकने लग जाए, शरीर अजीब हो जाए, पूरा मनमानुष जैसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसकी कोई गारंटी नहीं कि क्या हो सकता है शरीर में, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, कभी कभी जीन को ही क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो कोई काम ही ना करे, ठीक है। तो ये हम लोग काम करते हैं जीन चिकित्सा में। अब देखिए कि जीन थेरेपी का उपयोग हम लोग कौन कौन से बीमारियों के इलाज में करते हैं। तो जीन थेरेपी का उपयोग ज्यादातर जेनेटिक डिजीज में होता है, ये जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं उसमें हम लोग जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं ज्यादा करके। जैसे कौन कौन सा बीमारी, जैसे हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, एक अनुवांशिक रोग है जो सबसे पहले इंग्लैंड के महारानी को हुआ था। इस रोग में क्या होता है कि ब्लड जो होता है जमता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं कट लग गया, गलती से कहीं जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और कहीं गलती से कट लग गया, किसी वजह से कहीं कट लग गया, आप देखे नहीं, धीरे धीरे करके सारा खून निकल जाएगा। तो क्या होगा, जैसे खून निकल जाएगा शरीर में से, आप वहीं पे गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। ब्लड जैसे निकलेगा शरीर में से, चक्कर आएगा, आप वहीं पे गिर जाएंगे, मृत्यु भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का ही नहीं जमता है, ठीक है। और कौन से इलाज, कौन से रोग में कर सकते हैं? एससीआईडी रोग में कर सकते हैं। एससीआईडी का फुल फॉर्म होता है सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। अब ये क्या होता है, एक ऐसा रोग है, इसको हम लोग बबल बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ये जो रोग है ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये इसको हम लोग इसको हम बोलते हैं बबल बेबी सिंड्रोम।
बबल बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। यह बीमारी तब होती है जब आपके एक्स गुणसूत्र वाले, जो एक्स गुणसूत्र में, एक्स गुणसूत्र के जीन में क्या हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए। गड़बड़ी हो जाए। देखिएगा सर, नीचे कट नहीं ना रहा है, ये वाला सब आ रहा है। ये कट रहा है, मतलब थोड़ा सा कट रहा है कि पूरा कट रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं SCID रोग को। और ये कब होता है? जब एक्स गुणसूत्र के जीन में क्या हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग कैंसर में भी कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया में भी कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया पढ़ना है 8 चैप्टर में, जो हम लोग का ह्यूमन डिजीज चैप्टर है, उसमें हम लोग को पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है। इसमें रक्त क्या होता है, हंसियाकार हो जाता है। जो ब्लड RBC होता है वो हंसुआ जैसा एकदम ऐसे हो जाता है, हंसियाकार। इसको पूरा 8वां चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन सब इलाज में होता है किसका उपयोग? जीन थेरेपी का उपयोग इन सब बीमारियों के इलाज में होता है। अब देखिए यहाँ पे जीन थेरेपी के प्रकार कौन कौन सा है, इसको देख लेते हैं। तो जीन थेरेपी के प्रकार है, पहला सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि केवल शरीर में जीन डाला जाता है, यानी जिस जीन में गड़बड़ी होगी, जो जीन खराब होगा, व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाएगा। अब शरीर में डालने से क्या होता है कि यह अगले पीढ़ी में नहीं जाता है, उस व्यक्ति तक ही रह जाएगा। ठीक है। यानी जो गड़बड़ी होगी उसके जीन में, वो सिर्फ उस व्यक्ति तक रह जाएगा, उसके जो भी आने वाली पीढ़ी होगी, उसका बच्चा होगा। ठीक है। तो उसमें वाला जीन नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है जर्मिलाइन जीन थेरेपी। ये जर्मिलाइन जीन थेरेपी में क्या होता है, इसमें अंडाणु या शुक्राणु के जीन में हम लोग क्या करते हैं, शुक्राणु या अंडाणु में क्या करते हैं, जीन डाल देते हैं। शुक्राणु या अंडाणु की कोशिका में, शुक्राणु या अंडाणु की कोशिका में जीन डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि यह अगली पीढ़ियों में भी चला जाता है। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि जन्म कोशिका में जो जर्मिनल सेल होता है, मुख्यतः कौन सा, जाइगोट, जाइगोट में भी हम लोग क्या करते हैं, उस जीन को डाल देंगे। यानी भ्रूण में जब ट्रांसफर कर देते हैं जीन को, तो अस्थायी उसका इलाज हो जाता है। यानी जिस जीन में गड़बड़ी होगी, उस जीन को शुरू में ही पहचान करके जाइगोट में ही पहचान कर लें, और जाइगोट में ही पहचान करके अगर हम लोग वहीं पे जीन थेरेपी कर दें, वहीं पर जो खराब जीन है उसको निकाल करके वहां पर अच्छा जीन डाल दिया जाए, तो उसका इलाज क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है। आपको एक बात और बताते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, और एक दो बात आप लोग को बताना है, उसको हम बताते हैं अभी। देखिए, जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी ये सबसे पहले 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। उस लड़की में क्या कमी थी, क्या कौन सा रोग हुआ था, तो उसमें एडीए एंजाइम बनाने वाला, जो एडीए एंजाइम होता है वो बनाने वाला जीन जो था वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। यानी 4 वर्षीय लड़की में सबसे पहले जीन थेरेपी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उस लड़की में एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन था वो खराब हो गया था। अब जब एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन जब खराब हो जाएगा, तो होगा क्या कि उस व्यक्ति में, जिस भी व्यक्ति में हो जाए, उस व्यक्ति में क्या होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो जाएगा, यानी कम काम करेगा या फिर कम काम करेगा। तो जीन थेरेपी का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था, तो 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। और ये उस लड़की में कौन सी जीन की गड़बड़ी थी, तो एडीए एंजाइम जो बनाने वाला जीन था, वही जीन खराब हो गया था, या उसमें कोई गड़बड़ी हो गई थी। ये एडीए जीन कौन सा काम करता है, एडीए एंजाइम बनाने वाला जो जीन था वो खराब हुआ था, तो ये कौन सा काम करता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र। एडीए अगर बनेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, ठीक रहेगा,
कम काम नहीं करेगा। ये क्या होता है, इसमें कमी से, खराबी से प्रतिरक्षा तंत्र खराब होने लगता है, कम कार्य करता है। एडीए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डीअमीनेज, एडिनोसिन डीअमीनेज। ठीक है, अब देखिए ये एडिनोसिन डीअमीनेज अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो रोग कौन सा होगा, यहां पे लिखे हैं SCID रोग। अभी बताया दिया आप लोगों को, ये SCID रोग होता है, जिसको हम लोग बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक्स गुणसूत्र के जीन में गड़बड़ी से होता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जब ये SCID रोग होगा तो इसमें ये होता है कि जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट नहीं बन पाता है। अब बताइए कि जब टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, कम हो जाएगा, कम काम करेगा, क्योंकि हम लोग के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जिसमें से टी लिम्फोसाइट नहीं बन रहा है, यही मेन है। जब टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, कमजोर होगा, तो व्यक्ति क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ेगा। ठीक है, तो इस लड़की में वही काम हुआ था कि एडीए नहीं बन रहा था। ठीक है, तो इसी में सबसे पहले जीन थेरेपी का काम किया गया। इससे कौन सा रोग होता है, तो SCID रोग होता है, और SCID रोग में क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसका अस्थायी इलाज हम लोग कैसे करेंगे, अस्थायी इलाज करने के लिए जीन थेरेपी करना पड़ेगा। शॉर्टकट इलाज क्या है, शॉर्टकट इलाज ये है कि हम लोग दो काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं हम लोग, बताते हैं आप लोगों को अभी। इसके इलाज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अस्थि मज्जा जो होता है, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण कराएंगे। दूसरा काम ये हो सकता है कि एडीए एंजाइम का सुई ले, इंजेक्शन ले। अब ये दोनों काम क्या करना पड़ेगा, दोनों काम तो अस्थायी है नहीं, तो ये दोनों काम हमेशा करना पड़ता है, ये हमेशा करना पड़ेगा। अब ये दोनों काम हमेशा होगा, ये कुछ दिन तक चल भी सकता है, तो ये तो हमेशा करना पड़ेगा, अस्थायी इलाज है नहीं। लेकिन हम लोग क्या करना है, अस्थायी इलाज करना है। तो अस्थायी इलाज के लिए क्या करते हैं, तो वही काम करेंगे जो इधर बताया अभी आप लोगों को, कि अंडाणु में या शुक्राणु में जिसमें गड़बड़ी होगी, या फिर हम लोग क्या करेंगे, जर्मिनेटिव जो सेल होता है यानी जाइगोट भ्रूण, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जीन चिकित्सा करेंगे, उसी में पहचान करके उसी में जीन डाला जाएगा। ठीक है, तब जाकर क्या होगा, उसका अस्थायी इलाज हो सकता है, नहीं तो अस्थायी इलाज नहीं होगा, परमानेंट इलाज नहीं होगा। ठीक है, तो एडीए के सुई लेना पड़ेगा या फिर अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण। अस्थि मज्जा आप लोग समझते होंगे कि जो हड्डी होता है, बकरी वगैरह देखे होंगे, बकरी या मुर्गा में जो हड्डी के अंदर का जो होता है मटेरियल, जो पूरा चूसते हैं लोग दबा के, वही क्या होगा, वही क्या होता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, तो अगर इसका अस्थायी इलाज करना है तो हम लोग कैसे जीन निकालते हैं, कैसे डालते हैं, ये आप लोग विधि एक बार समझा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को खराब जीन की पहचान करना है। खराब जीन जो होता है उसको क्या करना है, निकालना है। इसको सबसे पहले निकालेंगे, निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो व्यक्ति लेते हैं, एक रोगी व्यक्ति, इधर रोगी व्यक्ति है, इधर रोगी व्यक्ति, इधर क्या हो जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति, इधर है स्वस्थ व्यक्ति। रोगी व्यक्ति से लिम्फोसाइट या लसीकाणु लीजिए, लसीकाणु लीजिए, लसीकाणु, ठीक है, या फिर WBC, लसीकाणु या WBC लीजिए, और इससे भी वही चीज लेंगे, लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट या WBC, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इस व्यक्ति में हम लोग क्या करना है, इस व्यक्ति के लसीकाणु में या WBC में हम लोग क्या करना है, जीन को डालना है। तो इस व्यक्ति से जीन निकाल लिया गया, मान लीजिए कि ये वाला जीन है, ये वाला जीन निकाल लिया गया, यहां पर ये निकाल लिया गया, स्वस्थ व्यक्ति से निकाला गया है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोवायरस लेंगे, ये है रेट्रोवायरस। वेक्टर कौन सा होता है,
आप लोग को बताए भी थे पिछले क्लास में कि अगर किसी जीन को मनुष्य में या जंतु में डालना है तो उसके लिए हम लोग का जो वेक्टर होता है कौन सा होता है, रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, तो वेक्टर कौन सा ले लिए, रेट्रोवायरस। अब इस रेट्रोवायरस में इसको डाल देंगे, इसमें आ गया ये वाला जीन आ गया यहां पर। अब देखिए इस व्यक्ति का सेल लेंगे, ये व्यक्ति का सेल है, कौन सा सेल है, तो इसमें ये वाला सेल होगा, नहीं तो ये वाला सेल होगा, दोनों में से कोई भी सेल हो सकता है। और इसमें क्या करेंगे, जब इसमें ये वाला जीन जो स्वस्थ व्यक्ति का जीन है, एडीए बनाने वाला जीन है, ये एडीए बनाने वाला जीन है, एडीए बनाने वाला जीन है, इसको इसमें डाल दिए रेट्रोवायरस में, और रेट्रोवायरस में डाल करके इसको क्या करेंगे, यहां पे लाएंगे और यहां पे संक्रमण करा देंगे, इसको यहां पे संक्रमण करा देंगे। जब संक्रमण हो जाएगा तो इसका जो जीन है, ये जो जीन है क्या होगा, जैसे संक्रमण कराएंगे इसको और इसको, आप लोग करा के दिखा देते हैं। जैसे यहां पर ये क्या हो गया, ये अंदर आ गया, यहां पे ये अंदर आ गया इस सेल में, इस सेल का अपना भी डीएनए होगा, अपना भी इसका डीएनए होगा खुद का। ठीक है, अब देखिए ये आके अपना ये जो डीएनए है, ये वाला डीएनए इसमें छोड़ देगा, ये वाला डीएनए जो ये डीएनए आया है ये छोड़ देगा, और ये हो जाएगा यहां से खत्म। ये अपना डीएनए ला करके जो डीएनए हम लोग का काम का था वो आके यहां पे छोड़ दिया। अब यहां पर क्या होगा, ये जो एडीए बनाने वाला डीएनए है ये इस कोशिका में आ गया, किस कोशिका में, तो लसिकाणु में या डब्ल्यूबीसी में आ गया। और जब ये आ जाएगा तब इस क्या कर देंगे, इसको हम लोग व्यक्ति के रोगी व्यक्ति के शरीर में क्या कर देंगे, शरीर में ट्रांसफर कर देंगे, रोगी व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके में क्या हो जाएगा, ये सेल एडीए बनाने वाला जीन चला गया, जब चला जाएगा उस व्यक्ति में, स्वस्थ रोगी व्यक्ति में, तो क्या होगा, इसके अंदर वो वाला एंजाइम बनने लगेगा और टी लिम्फोसाइट काम करना शुरू कर देगा। तो ये हम लोग का हुआ जीन थेरेपी के बारे में। आप लोग याद रखना है ये बात कि जीन थेरेपी हम लोग परमानेंट इलाज के लिए कहां करते हैं, भ्रूण में करते हैं, जाइगोट में करते हैं। भ्रूण में करेंगे तो क्या होगा, अस्थायी इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का होता है क्लास समाप्त। ठीक है, आप लोग लगातार बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, आप लोग को पूरा पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, धन्यवाद।